हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। कई बार हमारी लाइफ में हम देखते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एथलीट हो, चाहे आप एक म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई लीडर क्यों ना हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, है ना, और उसको अचीव करने में कोई चैलेंज आ रहा है, कोई बाधा आ रही है, तो आपको एकदम से लगने लगता है कि यार मैं ना शायद ये कर ही नहीं पाऊंगा, यार मेरे अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं, मैं ये कर पाऊँ यार। ऐसे ना नेगेटिविटीज क्रीप इन करने लगती है हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट्स में, वर्ड्स में, फिर हमारे एक्शंस में, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, हम अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हैं और फिर अपने आप को सोल्यूशन पे काम ना करके हम फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि काश यार मेरे पिताजी अमीर होते तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती, या मैं बचपन से बाय बर्थ ही यार मैं म्यूजिशियन होता। और इन सब फैंटेसीज के पीछे एक बेसिस ये होता है कि व्यक्ति को लगता है कि ना ये जो वर्ल्ड जिसमें वो एक्चुअली जी रहा है वो गलत है, उसमें बहुत गलत हो रहा है उसके साथ। और इस वजह से कई लोग भगवान के ऊपर डाउट करने लगते हैं कि यार अगर इतना सब गलत हो रहा है तो भगवान कहाँ है? भगवान है कहाँ रे तू? मेरी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं तो पक्का भगवान नहीं होंगे। तो ये सेल्फ डाउट और ये लो सेल्फ एस्टीम भला कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? तो इसको एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करते हैं। हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव या कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में है। जैसे कुछ हमारे रिसोर्सेज हो गए, हमारे रिलेशनशिप्स हो गए, हमारी कैपेबिलिटीज हो गया, हमारा एप्टीट्यूड हो गया, हमारा इंटेलेक्ट हो गया, हमारी स्ट्रेंथ हो गई। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे पास है जिसका उपयोग करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में नहीं है, जिनको हम पाने का एस्पायर करें कि यार ये मेरे लाइफ में नहीं है, ये मेरे लाइफ में नहीं, ये मेरे लाइफ में नहीं, और इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहते हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो नेगेटिविटीज हैं जो उसके पास लाइफ में है नहीं, उन पे इतना सोचता है, इतना विचार करता है कि उसको लगने लगता है कि यार वो मेरे पास तो जीवन में कुछ है ही नहीं, यार मेरा तो जीवन व्यर्थ है। ऐसे वो एक विक्टिम का कार्ड प्ले करने लग जाता है अपनी लाइफ में, है ना। इसे विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं। तो विक्टिम मेंटालिटी का सोच कैसा होता है, थोड़ा एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। सपोज करो आप एक रूम में हो, है ना, उस रूम में आपने एक बल्ब लगा दिया, लाइट लगा दी, ठीक है, और उसमें रोशनी होगी। अब रूम में कुछ किनारों में अंधेरा होगा अभी भी, ठीक है ना। तो उसको लग रहा है कि यार ये अंधेरा है, इसको हटाना है। तो अंधेरा हटाना है, गलत बात नहीं है। यस, वी शुड वर्क ऑन रिमूविंग द डार्कनेस, कोई गलती नहीं है। बट वो क्या करता है, जो विक्टिम कार्ड मेंटालिटी वाला व्यक्ति है, वो उसका सोच कैसा रहता है, वो ये सोचता है कि यार कितना अंधेरा है। तो उसको लगता है कि अंधेरे का क्वांटिटी ना सूरज की या फिर लाइट की क्वांटिटी से बहुत ज्यादा है ना। और उसकी वजह से उसको लगता है कि यार भगवान ने तो मेरे को रोशनी दी ही नहीं। इस विक्टिम कार्ड मेंटालिटी की वजह से वो कंपैरिजन चालू करता है कि उसके पास जीवन में क्या नहीं है और दूसरों के पास क्या है। स्कूटी पे होगा तो देखेगा कि अरे यार बगल वाले के पास कितनी अच्छी बाइक है, बाइक पे होगा तो देखेगा कि गाड़ी कितनी अच्छी है, प्लेन में भी बैठा होगा अगर इकोनॉमी सीट पे तो सोचेगा यार बिजनेस क्लास सीट है। तो व्यक्ति ना ऐसे सोचता है, एम्बिशन रखता है। तो हाँ, जस्ट मैं क्लियर कर दूं कि एम्बिशन रखना गलत नहीं है। तो भगवत गीता ये बताता है आपको कि जिन चीजों को आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो ना, वैसी चीजें ऑलरेडी किसी ने प्राप्त कर ली है पहले। अब उनको देखो, क्या वो सैटिस्फाइड हैं? क्या वो व्यक्ति किसी अपने से ऊपर वाले व्यक्ति के सामने जाता है तो उसको अपना सेल्फ एस्टीम लो होता हुआ फील नहीं होता? तो आप ये देखेंगे जिस चीज को आप हासिल करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी कोई अचीव पहले कर चुका है और वो भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है। उसको भी ये लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में ना अंधेरा है, मेरे को भी कमी खल रही है ना। वो भी, उसका भी सेल्फ एस्टीम किसी और बड़े वाले व्यक्ति के सामने जाके लो हो जाता है। आप जो भी सोच रहे हो कि मटेरियल एक्यूमुलेशन करने का, उससे अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। आप ये सोच रहे हो कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता हूं, ठीक है, वहां से बेटर व्यू आएगा। वो फर्स्ट फ्लोर वाला सोच रहा है कि भैया मैं फिफ्थ फ्लोर पे चला जाता हूं, वहां से बेटर व्यू आएगा। 5वीं मंजिल वाला सोच रहा है मैं बुर्ज खलीफा चले जाता हूं, वहां से तो बहुत बेटर व्यू आएगा। बुर्ज खलीफा वाले भी लड़ रहे हैं कि भैया मेरा सबसे ऊपर वाली मंजिल में हूं। तो इस सबका अपना अपना लड़ाई चल रहा है कि भैया मेरी लाइफ में अभी भी कुछ कमी है ना। लाइफ में एम्बिशन रखना गलत नहीं है, बट ये सोचना
कि भैया मेरे को एक बार चीज हासिल हो गई तो आगे कल को लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत गलत विचार है। और ये जो कंपैरिजन मेंटालिटी है, ये ना केवल आपकी मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब करता है, बल्कि आपकी जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाते हो तो आपने बॉडी अपने आप को फिट रखा 1 साल मेहनत करके, बट वहीं आपने जिम जाना छोड़ दिया तो क्या होगा? आपकी बॉडी निढाल हो जाएगी वापस, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो हम लोग एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड में अपनी पूरी एनर्जी झोंकने लग जाते हैं कि भाई के पास भी एक ऐसी गाड़ी होगी, लैम्बोर्गिनी से उतरेगा, उसके पास सारी अच्छी गाड़ियां होंगी, बड़ा आलीशान घर होगा, सब कुछ होगा। तो इसमें व्यक्ति जो है अपना पूरा एनर्जी झोंक रहा है इंस्टेड ऑफ अपनी स्ट्रेंथ को शार्पन करने की जगह। तो होता क्या है, फिर व्यक्ति कमजोर रह जाता है। इसलिए हमें यह समझना पहले बहुत जरूरी है कि हम मटेरियल चीजों को ओवर वैल्यू ना करें। जितना उसमें अहमियत है उससे ज्यादा हम कहीं अहमियत देके बैठे हैं चीजों को। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 22 में, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योना या एवते आदि अनंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। भगवान बता रहे हैं कि ये जो सुख है उसका आदि अंत है। आदि मतलब स्टार्टिंग है, अंत मतलब एंड है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी आप पोजीशन एस्पायर कर रहे हो, मटेरियल एक्यूमुलेशंस एस्पायर कर रहे हो, डिग्रीज एस्पायर कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट एस्पायर कर रहे हो, जो ऑलरेडी लोगों के पास वो प्रोजेक्ट है, जिन लोगों ने ऑलरेडी वो हासिल कर लिया है, फेम, ब्यूटी, पैसा जिन्होंने एक्वायर कर लिया है, वो भी अब डिससेटिस्फाइड है। जैसे आप सुन सकते हैं ये एक्ट्रेस क्या बोल रही हैं। अरे everyone says I don't care, everyone says I am positive, everyone says I'm happy all the time. You go home and see everyone will be depressed as hell in their lives. तो इससे ये समझ आता है कि आप भैया जितनी भी फेम, पावर और जितना भी आप ये ऐश्वर्य इकट्ठा कर लोगे, उससे आपका प्रॉब्लम्स सारी की सारी सॉल्व नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन पॉइंट आज की वीडियो का ये है कि हम हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है मटेरियल चीजों से, उससे कम करें। तो अगेन मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी लाइफ में एम्बिशन नहीं होना चाहिए, है ना? हमारी लाइफ में एम्बिशन होना चाहिए, बट ये सोचना कि मेरे इस एम्बिशन को अचीव करने से मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें इन प्रॉब्लम्स के चक्करों से ऊपर उठना है ना? हमें बेसिक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि अगर मैं पैसा कमा लूंगा, अगर मेरी जॉब अच्छी लग जाएगी तो मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाऊंगा, ये एक्सपेक्टेशंस ठीक हैं। बट ये सोच लेना कि भैया कल से मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, ये गलत धारणा है। और दूसरा एप्लीकेशन पॉइंट ये है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड है बेसिकली कि हमारी लाइफ में जो भी अच्छे एलिमेंट्स हैं, हमारे स्किल्स, हमारे कैपेबिलिटीज, हमारी एबिलिटीज, है ना, हम उसको एक्नॉलेज करें, है ना? उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करें। क्योंकि होता क्या है कि हमें दिख तो रहा है कि हाँ रूम में अंधेरा है, बट जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं ना तो हमें याद रहता है कि रूम में लाइट भी है। तो रूम में लाइट भी है तो इससे याद रहता है कि हाँ यार ये इतनी लाइट तो ला पाया हूं, मैं थोड़ा मेहनत करके और लाइट लगा दूंगा, मैं थोड़ा हौसला रखूं, है ना, मैं हताश ना हूं। तो इस वजह से क्या होता है, व्यक्ति जो है तरीके ढूंढ पाता है कि किस वे में, डायरेक्शन में वो आगे बढ़े। और मान भी लो अगर आप ये अचीव नहीं कर पाए, है ना, तो आप हताश नहीं होगे, आप ये सोचोगे कि यार ठीक है, अगर मैं इस रास्ते से नहीं अचीव कर पाया तो लेट मी ट्राई अनदर वे। अगर मेरे को पैसा ही कमाना है तो मैं जॉब नहीं लगी मेरी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टार्टअप के बारे में सोचता हूँ, है ना, मैं स्टार्टअप के ऊपर बुक पढ़ता हूँ ना, मैं स्टार्टअप के कोर्स के ऊपर मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सीखता हूँ और मैं स्टार्टअप एक खोल लेता हूँ, है ना, और मैं उसके ऊपर काम करके एक बिजनेस रन करता हूँ। तो जब आप हताश नहीं होंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आप अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाएंगे। और यही जो ग्रैटिट्यूड का जो कल्चर है ना, वो हमारे वैदिक कल्चर में इतना स्ट्रांगली एम्बेडेड है कि व्यक्ति की दिन की शुरुआत ही ग्रैटिट्यूड से होती है। व्यक्ति उठते साथ ही दिन में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है भगवान को कि आज मैं उठ पाया,
है ना, आज मैं सोते सोते मरा नहीं, थैंक यू गॉड, है ना। तो इस वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम भी बना रहता है कि हाँ, हमारे लाइफ में कोई चाहे बुरा कुछ भी हो रहा हो, बट कोई व्यक्ति है जो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा देता आ रहा है, कुछ अच्छा करता आ रहा है, कुछ वैल्यूएबल टीचिंग्स भी दे रहा है नेगेटिव सिचुएशन से। तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार की जो सिचुएशंस आई हो उसमें हमें क्या टीचिंग्स मिला, क्या हमें सीखने को मिला, है ना। तो जाते जाते मैं आपको यही बताऊंगा कि ये 2 पॉइंट्स आप जरूर करें। आप सबसे पहले अपना एक्सपेक्टेशंस लोअर करना सीखें। दूसरा, हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हमारी लाइफ में जो भी हुआ है उसमें टीचिंग्स, उसमें वैल्यूएबल हमारे जो इनपुट्स मिले उसको देखने का प्रयास करें, है ना। और साथ ही साथ भगवान को एक्नॉलेज करें, क्योंकि सब कुछ उनकी वजह से हमें ये मिल पा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन सबके साथ जिन्हें आपको लगता है सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है। और अगर आपको हमारा ये एंडेवर अच्छा लग रहा है कि किस प्रकार से हम सनातन धर्म की टीचिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप हमारे को कंसिडर कर सकते हैं डोनेट करने का। डोनेशन बॉक्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, या आप हमें एक और तरीके से डोनेट कर सकते हैं। ये मर्चेंडाइजेस आए हैं हमारे, उनको आप परचेज कर सकते हैं vrmisfit.com से जाके। इसका कुछ % हमें डोनेशन में एज अ रिसीव होता है। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हरे कृष्ण।